इस वीडियो में हम क्लास 6 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स एक्सरसाइज 5.1 के आगे की क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ड्रा एनी लाइन सेगमेंट से ए बी, टेक एनी पॉइंट सी लाइंग इन बिटवीन ए एंड बी, मेजर द लेंथ ऑफ ए बी, BC and AC is AB equal to AC plus CB। देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का मीनिंग हुआ, रेखाखंड AB खींचिए, A और B के बीच स्थित कोई बिंदु C लीजिए, AB, BC और CA की लंबाई मापिए। क्या AB जो है AC प्लस CB को जोड़ने पर आता है? अब देखिए ब्रैकेट में लिखा है, नोट इफ ABC आर एनी 3 पॉइंट्स ऑन ए लाइन सच दैट AC प्लस CB इज इक्वल टू AB, देन वी कैन बी sure that C lies between A and B। तो इस ब्रैकेट की लाइंस का मीनिंग हुआ स्टूडेंट्स, यदि किसी रेखा पर बिंदु ए बी सी इस प्रकार स्थित हो कि AC प्लस CB बराबर AB है, तो निश्चित रूप से बिंदु C A और B के बीच से स्थित होता है। तो स्टूडेंट्स, तो इसको आंसर हम राइट करेंगे। सबसे पहले जो है हम ए बी लाइन ड्रा करेंगे, और ए बी लाइन पर जो है हम कहीं पर भी जो है सी पॉइंट को ले लेंगे। सपोज कर लिया हमने यहाँ जो है सी पॉइंट को ले लिया। अब ए बी की लेंथ को जो है डिवाइडर और रूलर की हेल्प से मेजर करेंगे। तो ए बी की लेंथ आई हमारी 6.5 सेंटीमीटर। अब ए सी हमारा लाइन सेगमेंट है, इसको मेजर किया रूलर एंड डिवाइडर की हेल्प से, तो ए सी की वैल्यू आई 3 सेंटीमीटर, और सी बी को मेज़र किया हमने, तो सी बी की लेंथ आई 3.5 सेंटीमीटर। अब देखिए स्टूडेंट्स, ए सी और सी बी को जो है हम प्लस करेंगे। ए सी प्लस सी बी इज इक्वल टू, ए सी की वैल्यू आई हमारी 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर राइट कर देंगे, बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा देंगे। सी बी की वैल्यू आई हमारी 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर लिख देंगे। अब इन दोनों को प्लस किया तो स्टूडेंट्स आया हमारा 6.5 सेंटीमीटर। अब ये 6.5 जो आई हमारी लेंथ, ये जो है ए बी के इक्वल है, तो हम यहाँ पर जो है ए बी राइट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, तो ए सी प्लस सी बी का जो टोटल आया वो ए बी के बराबर आया, और यही हमें क्वेश्चन में पूछ रहा था कि क्या ए बी जो है ए सी और सी बी का टोटल है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है हमारा क्वेश्चन वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन ए लाइन सच दैट ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर एंड ए सी बराबर 8 सेंटीमीटर, विच वन ऑफ दैम लाइज बिटवीन द अदर टू। एक रेखा पर बिंदु ए बी सी इस प्रकार स्थित है हों कि ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 8 सेंटीमीटर। इनमें से कौन सा बिंदु अन्य दोनों बिंदुओं के बीच में स्थित है? तो स्टूडेंट्स,
हम AC जो है 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करेंगे और A से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर दूसरा पॉइंट जो है B हम लेंगे AC लाइन पर। तो AB जो है हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर, यहाँ 5 सेंटीमीटर राइट कर देंगे। और जो ये BC लेंथ बची ये जो है 3 सेंटीमीटर की हो जाएगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें गिवन है AC बराबर 8 सेंटीमीटर। अब AC को देखिए कितने पार्ट में टूटी हुई है, AB प्लस BC। तो हम AC की जगह हम राइट कर देंगे AB प्लस BC इजिकल टू। अब देखिए AB की डिस्टेंस कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो 5 राइट कर देंगे, प्लस BC की डिस्टेंस कितनी है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर राइट कर देंगे। दोनों को प्लस करके आया हमारे 8 सेंटीमीटर। और 8 सेंटीमीटर जो है वो AC की लेंथ है, तो हम यहाँ पर राइट कर देंगे 8 सेंटीमीटर की जगह AC। तो AB और BC का टोटल आया हमारा AC के बराबर। तो देखिए स्टूडेंट्स, AC बराबर हो गया हमारा AB प्लस BC। तो यहाँ पर B पॉइंट जो है वो दोनों में ही कॉमन है, तो B पॉइंट जो है A और C के बीच में लाई कर रहा है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि B लाइज बिटवीन द अदर 2 पॉइंट्स, ब्रैकेट में राइट कर देंगे A एंड C। क्वेश्चन नंबर 5 है, वेरीफाई वेदर D इज द मिड पॉइंट ऑफ AG। हमें वेरीफाई करना है कि D जो पॉइंट है वो AG का मिड पॉइंट है। तो स्टूडेंट्स, पहले हम मिड पॉइंट को समझेंगे। मिड पॉइंट क्या होता है, सपोज कर लीजिए हमने एक लाइन ड्रा की AB। अब इस लाइन को मेज़र किया तो इसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर। अब देखिए AB के बीचों बीच एक पॉइंट लिया C, और C पॉइंट जो है AB लाइन को 2 पार्ट में डिवाइड करेगा, यानी कि 2 सेंटीमीटर इधर रह जाएगी लाइन और 2 सेंटीमीटर इधर रह जाएगी, यानी कि AC की डिस्टेंस आ गई हमारी 2 सेंटीमीटर और BC की डिस्टेंस आ गई 2 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स, C जो है उसका मिड पॉइंट होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि मिड पॉइंट वह पॉइंट होता है जो लाइन के बीचों बीच हो और लाइन को 2 बराबर इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, तो उसे जो है हम मिड पॉइंट कहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये लाइन हमें गिवन है और हमें इस लाइन में बताना है कि D जो है वो AG का मिड पॉइंट है। तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे इसे। अब देखिए D पॉइंट से पहले जो है ABC पॉइंट है, तो इनकी जो है डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे, और D पॉइंट के बाद EFG पॉइंट है, इनकी डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे। तो देखिए AB प्लस BC प्लस CD इजिकल टू, अब देखिए AB की डिस्टेंस कितनी है 1 है, BC की डिस्टेंस कितनी है यहाँ पर भी 1 है, और CD की डिस्टेंस कितनी है यहाँ पर भी 1 है। तो तीनों को ऐड किया तो आया हमारा 3 यूनिट। अब D पॉइंट के बाद की डिस्टेंस फाइंड करेंगे। DE
प्लस ई एफ प्लस एफ जी। अब देखिए स्टूडेंट्स, डी ई की डिस्टेंस जो है वो 1 है, ई एफ की डिस्टेंस जो है 1 है तो +1 कर देंगे, एफ जी की डिस्टेंस है 1 है तो 1 राइट कर देंगे। तीनों को प्लस किया 1 2 3 इक्वल टू 3 यूनिट। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस वाली ए से डी तक जो है हमारी आई 3 यूनिट, यानी ए पॉइंट से स्टार्ट किया था और एंड हुआ हमारा डी पॉइंट पर, तो ये हो गई हमारी ए डी। और यहाँ पर जो है डी पॉइंट से स्टार्ट किया था और जी पॉइंट पर एंड हुआ तो ये हो जाएगी हमारी डी जी। ए डी की भी डिस्टेंस 3 यूनिट है और डी जी की भी डिस्टेंस जो है 3 यूनिट है, यानी कि डी से पहले भी 3 है और डी के बाद भी 3 है, तो जो है डी जो हुआ वो ए डी और डी जी का मिड पॉइंट हुआ। तो यहाँ पर जो है ए डी बराबर हो जाएंगे डी जी के, डी पॉइंट जो है वो ए जी का मिड पॉइंट है। तो यहाँ हम राइट कर देंगे हैंस डी इज द मिड पॉइंट of AG। Question number 6, if B is midpoint of AC and C is the midpoint of BD, where ABCD lie on a straight line, say why AB is equal to CD। AC का मिड पॉइंट है B और BD का मिड पॉइंट है C, जहाँ ABCD एक स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हैं। हमें बताना है कि AB बराबर CD बराबर क्यों है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम जो है एक लाइन ड्रा करेंगे और उस पर जो है ए बी सी डी 4 पॉइंट लेंगे, ए बी सी डी, और इस लाइन का नाम रख दिया हमने एल। अब कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि बी जो है मिड पॉइंट है ए सी का, तो बी जो है ए सी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो बी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, तो 2 इक्वल पार्टों में डिवाइड करेगा, ए बी बराबर बी सी। तो हम यहाँ लिख देंगे ए बी बराबर बी सी, इक्वेशन 1 लिख देंगे। अब देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि सी इज मिड पॉइंट ऑफ बी डी। तो सी जो है बी डी का मिड पॉइंट है, तो बी डी को जो है 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, बी सी और सी डी। तो हम यहाँ लिख देंगे बी सी इज इक्वल टू सी डी, इसे हम इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो ए बी बराबर है बी सी के और बी सी बराबर किसके है, सी डी के। तो ए बी किसके बराबर होगा, सी डी के बराबर होगा। तो यहाँ हम राइट करेंगे कंपेयर इक्वेशन
1 एंड इक्वेशन 2। तो ए बी बराबर है बी सी के और बी सी बराबर है सी डी के, तो ए बी बराबर हो जाएगा हमारा सी डी के। तो ए बी बराबर राइट कर देंगे हम सी डी के। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन प्रूव्ड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, ड्रा 5 ट्रायंगल्स एंड मेजर देयर साइड्स, चेक इन ईच केस if the sum of the lengths of any two sides is always less than the third side। हमें जो है 5 ट्रायंगल्स ड्रा करने हैं और उनकी जो है साइडों को भी मेज़र करना है और चेक करना है प्रत्येक केस में कि दो ट्रायंगल की दो साइडों का टोटल जो है थर्ड साइड से कम तो नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम जो है एक इक्वल लेंथ का ट्रायंगल ड्रा करेंगे। तो हमने जो है इक्वल लेंथ का एक ट्रायंगल ड्रा कर लिया और उसकी प्रत्येक साइड जो है वो 4 सेंटीमीटर है और इसका हमने नेम राइट कर दिया ए बी सी। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम इसमें चेक करेंगे कि दो साइडों का टोटल जो है वो तीसरी साइड से कम तो नहीं आ रहा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ए बी की लेंथ आई हमारी 4 सेंटीमीटर और बी सी की लेंथ आई हमारी 4 सेंटीमीटर और ए सी की लेंथ आई हमारी 4 सेंटीमीटर। अब किन्हीं दो साइडों को ऐड कीजिए। चलिए, मैंने जो है ए बी और बी सी को प्लस कर लिया और ये चेक करना है कि दो साइडों का टोटल जो है तीसरी साइड से कम तो नहीं है। तो ये हो गया हमारा ए बी प्लस बी सी बराबर 4 + 4, तो ये हो गया हमारा 8 सेंटीमीटर। तो हम लोग देख रहे हैं कि ए बी और बी सी का टोटल जो है वो 8 सेंटीमीटर आ रहा है और थर्ड साइड हमारी कौन सी बची, 4 सेंटीमीटर बची। तो दो साइडों का टोटल जो है वो तीसरी साइड से ज़्यादा आ रहा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा ए बी प्लस बी सी का टोटल जो है वो ए सी से ज़्यादा है। तो स्टूडेंट्स, ऐसे ही जो है हमें 5 ट्रायंगल्स ड्रा करने हैं और उन्हें ये पता करना है कि दो साइडों का टोटल जो है तीसरी साइड से कहीं कम तो नहीं है। तो ये हमें चेक करना है प्रत्येक ट्रायंगल में। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात अच्छी तरीके से बताना चाहता हूँ कि ट्रायंगल की ये प्रॉपर्टी होती है कि ट्रायंगल के दो साइडों का टोटल हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होता है। एक ट्रायंगल और ले लेते हैं। सपोज जो है हमने पी क्यू आर एक ट्रायंगल ड्रा किया और उनकी लेंथ जो है 5 सेंटीमीटर और पी आर की 6 सेंटीमीटर और क्यू आर की 7 सेंटीमीटर है। तो देखिए स्टूडेंट्स, पी क्यू की लेंथ है हमारी 5 सेंटीमीटर और पी आर की लेंथ है 6 सेंटीमीटर और क्यू आर की लेंथ है 7 सेंटीमीटर। हम कोई भी साइड लें, कोई भी दो साइडें लें, उन दोनों का टोटल जो है तीसरी साइड से हमेशा बड़ा ही रहेगा। चाहे हम पी क्यू और क्यू आर को लें तो इन दोनों को प्लस करें 7 और 5 को, तो 7 और 5 होते हैं 12 जो है वो 6 से बड़ा है। यदि हम पी क्यू और पी आर का टोटल करें तो 5 और 6 11 हो जाएंगे। तो 11 जो है वो थर्ड साइड क्यू आर से ज़्यादा होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, पी
प्लस क्यू आर का टोटल कर रहे हैं, तो इन दोनों साइडों का टोटल जो है वो बड़ा होगा पी आर से। पी क्यू की वैल्यू है 5 प्लस 6 ग्रेटर देन पी आर की कितनी है वैल्यू, पी आर की है क्यू आर की है सॉरी स्टूडेंट 7 और पी आर की है 6। 7 और 5 होगा 12 ग्रेटर देन 6। तो स्टूडेंट्स इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे कि दो साइडों का टोटल जो है वो थर्ड साइड से हमेशा ज़्यादा होता है। तो इसी टाइप से स्टूडेंट्स 3 ट्रायंगल आप और बनाएंगे और उन्हें जो है चेक करेंगे।